साथियों नमस्कार। आज बात आस्तिक और नास्तिक के पीछे के सच को जानने का प्रयास करेंगे और इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। सकारात्मक रूप में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और तथ्यात्मक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों इसे बहुत बारीक रूप में समझने की हम कोशिश करेंगे आज। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नास्तिक और आस्तिक होता क्या है? इसे बहुत विस्तृत रूप में समझने की ज़रूरत है। साथियों आस्तिक तो एक सरल हम समझ सकते हैं कि आस्था किसी के प्रति होना आस्तिक है और नास्तिक यानी किसी के भी प्रति आस्था नहीं होना। ये एक बड़े रूप में हम समझ सकते हैं। लेकिन बाकी अगर इसे थोड़ा-सा और मजबूत स्थिति में समझने की कोशिश करेंगे तो इसके बहुत सारे अलग-अलग मायने होते हैं। हम एक साधारण रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो सिंपल अगर हम वैदिक सिद्धांतों के आधार पर कह दें तो वेदों को ना मानना नास्तिकता है, मानना आस्तिक है। जो मानता है वो आस्तिक है एक रूप में और ऐसी ही सभी चीज़ों के लिए लागू हो जाती है चीज़ें। लेकिन अब अगर मूल सिद्धांत की बात करें कि नास्तिक के जो मूल सिद्धांत होते हैं वो क्या है? साथियों सबसे पहली बात तो ये है कि ये पुनर्जन्म जैसे विषय को नहीं मानते और पुनर्जन्म के साथ जो भी सिद्धांत जुड़ते हैं उन किसी भी सिद्धांत को नहीं मानते। नास्तिक का पूरा अर्थ यही है कि जीवन काल यही सत्य है, शरीर ही सत्य है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें ही सत्य है और इसी के लाभ, हानि, सुख, दुख यहीं पर सारी चीज़ें आती और जाती। इससे आगे कुछ भी नहीं है। नास्तिक जैसा शब्द इन चीज़ों के साथ मजबूत रूप से जुड़ता है और इसको वो वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है? अब कुछ शास्त्र है, अगर मैं बात करूँ शास्त्रीय आधार पर तो 9 भारत में ऐसे दर्शन हैं जो इस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें 6 जो दर्शन है, शक दर्शन भी कहा जाता है, उसे वो आस्तिक रूप में माने जाते हैं और जो 3 दर्शन हैं, उन्हें जो है नास्तिक रूप में माना जाता है। उनमें से एक दर्शन है अ, जो बृहस्पति का लिखा हुआ दर्शन है जिसका नाम है चारवाक। अब ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये गुरु बृहस्पति जी द्वारा लिखा गया है या बृहस्पति नाम के और भी बहुत दार्शनिक हुए हैं। तो उनमें से किसी ने लिखा है इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों ने मिलकर के ये चीज़ बनाई है। तो इसीलिए ये तो नहीं कह सकता हूँ कि किसने बनाई है, लेकिन बृहस्पति नाम से ये जुड़ता है कि बृहस्पति के अनुयायियों ने या ऐसे किसी इंसान ने ये लिखा है, तो इसीलिए। तो अब बात करते हैं इसमें स्पष्ट रूप में एक बात कही जाती है कि जीवन में सुख और ये वर्तमान शरीर या इससे जुड़ी हुई चीज़ें ये सबसे महत्वपूर्ण है, यही सत्य है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इस बात को ये बहुत ज़ोर के साथ कहते हैं, नास्तिक रूप में, क्योंकि इनका मानना है कि जीवन में सुख पाने के लिए चाहे हमें ऋण लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, उन पैसों से अपने सुख को भोगिए। और मदिरा का भी कहीं न कहीं समर्थन करते हैं कि जीवन में इतना मदिरा पियो, पीते रहिए, गिर जाए फिर उठिए, फिर पिइए। इस तरह की चीज़ों को ये मतलब एक दर्शाने का प्रयास करते हैं अलग-अलग चीज़ों में जिसमें आप सुख की इच्छा करते हैं जो शारीरिक तौर पर रहती है। और बहुत से नास्तिक इसको वैज्ञानिक मानते हैं तो इसके प्रति अ, इसको समझने की कोशिश करते हैं सही रूप में, तो इसे मानते हैं। तो फिर अब बात करते हैं आस्तिक की। आस्तिक का होना क्या है? साथ ही जहाँ पे आस्तिक की बात आती है, पुनर्जन्म जैसी चीज़ें वहाँ पे अपने आप जुड़ जाती हैं क्योंकि आस्था का सबसे बड़ा रोल होता है आत्मा के साथ। क्योंकि आस्था आत्मा के प्रति विश्वास होना ही सबसे बड़ी आस्था का विषय है। यहाँ पर ये वैज्ञानिक है, मानना ना मानना अलग बात हो सकती है। क्योंकि वर्तमान में जिस विज्ञान की हम बात करते हैं, जो तकनीकी आधार पर काम कर रहा है, उसमें तो प्रत्यक्ष को ही सत्य माना जाता है ना? जो नज़र नहीं आता या नहीं है, उनको प्रत्यक्ष रूप से सत्य नहीं माना जाता। लेकिन ये एक अलग विषय है, हर चीज़ का अपना विज्ञान होता है, वो एक अलग विषय है। साथियों इससे क्या सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म के साथ जुड़ता है क्योंकि आत्मा आत्मा एक छोटे से कालखंड में काम नहीं करती है। इसका काल जो अंतराल होता है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत लंबा है, ये बहुत लंबी चीज़ों को मानती है। तो जहाँ लंबी चीज़ों को मानती है तो वहाँ पर शरीर से जुड़े हुए सुख दुख जैसे विषय जो है ये बहुत छोटे हो जाते हैं। जीवन बहुत अमूल्य है, ये माना जाता है और मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, ये माना जाता है। तो इस जीवन को किसी छोटे से विषय के लिए नष्ट ना किया जाए, एक बड़ा लक्ष्य रखा जाए, उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाए, यही आस्था के अंतर्गत आता है जो आत्मा से आधारित सिद्धांत पर काम करता है। इसीलिए पुनर्जन्म अपने आप जुड़ जाता है इसके साथ, ये आस्तिक विषय है। तो इसे समझने की बहुत अधिक ज़रूरत है, आस्तिक और नास्तिक, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि बिना समझे ही, बिना किसी आधार के ही इन चीज़ों पर बोलने लगते हैं या इन चीज़ों पर चर्चा करने लगते हैं। साथियों इसमें एक दूसरा विषय और जुड़ता है और जो और भी मजबूत है, तो उसको मैं दूसरे भाग में बताने की कोशिश करूँगा, जो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि नास्तिक आस्तिक तो मूल रूप में है सभी लोग, लेकिन जो खुद को नास्तिक कहते हैं, क्या वो वास्तव में नास्तिक है?
क्योंकि नास्तिक होने का मतलब कभी ये नहीं रहता है कि किसी एक विशेष चीज को सही माना जाए और उसी रूप में दूसरी चीज को गलत साबित किया जाए और उसके लिए पूरे प्रयास किए जाए उसे गलत साबित करने के लिए, है ना। नास्तिक तो पूर्ण रूप में ही है जो किसी भी पुनर्जन्म से जुड़ी हुई या किसी भी ऐसी चीज को नहीं मानता हो जो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप में जुड़ी हुई है, किसी भी क्षेत्र की या किसी भी समुदाय या संप्रदाय की, ये सबके लिए लागू होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप बहुत इसके बारे में देखेंगे वर्तमान समय में, जो खुद को नास्तिक कहते हैं वो एक पक्ष के साथ खड़े होते हैं, दूसरे पक्ष का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। तो इस विषय पर मैं जो हूँ इसका दूसरा भाग पर बात करूंगा और विस्तृत बात करूंगा, इसीलिए ये वीडियो लंबा ना हो जाए। दूसरे भाग में भी आप इस विषय को आगे इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और इससे आगे का जो विषय उसमें मैं मजबूत रूप से बात करूंगा कि जो नास्तिकवाद फैलाया गया है वर्तमान समय में, जो एक फिक्स्ड मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ लोगों के प्रति तो रोष व्यक्त होता है या फिर आलोचना होती है, लेकिन कुछ लोगों की गलत चीजों को भी एक उतना बड़े स्तर पर उसका विरोध नहीं किया जाता है, हालांकि शांत रूप में उसे देखा जाता है, उसे सही ठहराने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाती है। इसे मैं मानता हूं कि नास्तिकवाद है जो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को टारगेट करता है या उस पर काम करता है। नेक्स्ट वीडियो पे इस पर विस्तृत चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।